मियां अरविंद केजरीवाल जी, मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अनिल मूलचंदानी देश के समस्त सनातनियों की तरफ से एक प्रश्न लेकर उत्पन्न हुआ हूँ। अभी आपका एक मैं वीडियो सुन रहा था जिसमें आप वक्फ बोर्ड के ऊपर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार थे। दिल्ली में आपकी सरकार वक्फ बोर्ड के लिए तो इतने पैसे लुटा देगी कि उनको ज़िंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। सत्ता जाते जाते 123 संपत्तियां केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को सौंप के गई और आप सौंपना चाह रहे थे। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन उन्हीं की है और क्या क्या उनको सौंपने का आपका इरादा है वो तथाकथित दिल्ली के उन मतदाताओं को बताइए जो आपके वोटर हैं, जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, कांग्रेस के वोटर हैं, जो अपनी लोभ लालच में अपनी संपत्तियां तो वक्फ बोर्ड को देने के लिए तैयार खड़े ही हैं, हो ही जाएंगी थोड़ी समय में। आप जैसे नेता और रहे, दिल्ली से पंजाब पहुंचे हैं, गुजरात में भी आप जा ही रहे। गुजरात के भी बहुत सारे लोगों को वक्फ बोर्ड को संपत्तियां सौंपने की इच्छा है, वो आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आइए गुजरात। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आप मुस्लिम मतदाताओं के केवल नेता हैं कि दिल्ली में जो अन्य संप्रदाय के लोग भी रहते हैं उनसे भी आपका कोई कनेक्शन है? पहले आपका वीडियो सुन लेते हैं जिसमें आपने बड़ी मोहब्बत और बड़ा प्यार प्रेम दिखाया है। सुनिए आप क्या कह रहे हैं। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। अरविंद केजरीवाल जी, आप जरा ये बताइए, आपकी ये औकात है कि आप महाराष्ट्र में आपकी सरकार होती और आप अंबानी का मकान तोड़ लेते? ये आपको मुंह से बोलने की साथ साथ कहीं और से भी बोलने की आदत तो नहीं पड़ गई है? कहीं और से भी बोलते हैं क्या आप? अडानी और अंबानी की जूती चाटते हैं आप, ये बताइए अपनी जनता को, अपने वोटरों को। जब अडानी और अंबानी आपके सामने खड़े हो जाते हैं ये बोलने लगते हैं आप। इस देश में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, वो सरकारें अडानी और अंबानी से चंदा लेकर अपना पेट पालती हैं। ये बताइए देश की जनता को। भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, इस देश के तथाकथित जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अडानी और अंबानी से पैर छूकर उनके साथ समझौते करके उनसे अपना व्यापार चलाते हैं। आपको जो बिजली और जियो के कनेक्शन मिलते हैं वो इसी अडानी और अंबानी से मिलते हैं। ये तथाकथित कुछ टोपीबाजों के बीच में और मूर्ख जनता जो आपकी बकवास सुन लेती है, उनको आप सुनाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। आपको ये लगने लगा है कि केजरीवाल नाम में इस झूठे प्राणी को अब देश की जनता पहचान नहीं पा रही है। यह आपको गफलत है। जनता आपको बहुत अच्छे से जान भी चुकी है, पहचान भी चुकी है। आप गए थे हरियाणा, क्या बोल के आए थे? पूरी दुनिया के अंदर आप स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रहे हैं। पूरी दुनिया में राज है क्या आपका? आपको हिंदुस्तान में भी हर आदमी नहीं जानता, मालूम है आपको? आप क्या बोले हैं उस वीडियो में, सुनना चाहेंगे आप? केजरीवाल जी, कभी कभी तो यार मुंह से बोल दिया करो। सुनो, अब मैं हरियाणा वालों से कह रहा हूं, पूरी दुनिया के स्कूल ठीक करता घूम रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के अस्पताल ठीक करता घूम रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में मोहल्ला क्लिनिक बनाता घूम रहा हूं मैं, पूरी दुनिया की बिजली मुफ्त करता घूम रहा हूं। हरियाणा वाले तुम भी करा लो मेरे से। ये कहां से बोल रहे थे आप?
केवल जनता आपका कुछ भी सुन लेती है, प्रतिकार नहीं करती, इसका मतलब आप कुछ भी बोलेंगे। बकवास करें, सही बोलें, गलत बोलें, क्योंकि जनता जूते चप्पल हवा में नहीं उछालती है, इसलिए आप जैसे नेता कुछ भी बोल लेते हैं। गुजरात की जनता को बताना चाहता हूं, यह व्यक्ति कई बार मुंह से बोलता है और कई बार कहीं और से बोलता है। ये इस देश के इतिहास का सबसे झूठा मुख्यमंत्री है, झूठा नेता है, इसके बरगलाने पे मत आइएगा। दिल्ली की जनता के बीच में जाइए, केवल टीवी की एड देखकर केजरीवाल की तारीफ मत सुनिए। ये सभी टीवी मीडिया जितने भी चैनल हैं वो इसके खरीदे हुए हैं, इसकी एड कर रहे हैं। दिल्ली की जनता इससे त्रस्त हो चुकी है, नर्क बन चुका है दिल्ली। ताहिर इसका पार्षद था जिसने दंगे करवा के हिंदुओं के घरों में घुसकर आगजनी की थी, इसलिए वक्फ बोर्ड का प्रशंसक है, इसलिए वक्फ बोर्ड के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करता है। इसके नेता वहां क्या करते हैं और सुनिए, इनके एक नेता का वक्तव्य सुनाता हूं, क्या क्या बोलते हैं ये और क्या चाहते हैं। केंद्र सरकार, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, अगर आप नहीं देंगे तो हम देंगे। ये इस प्रकार से अपने समाज, अपने संप्रदाय के नाम पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनकर अमानतुल्लाह ने मुसलमानों के साथ अत्याचार किया है। हिंदुओं के साथ तो ये दरिंदगी करते हैं, हत्याएं करते हैं, उनकी संपत्ति में आग लगाते हैं, उनकी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बना देते हैं, परंतु ये सगे मुसलमानों के भी नहीं है। वक्फ बोर्ड गरीबों के लिए बनाया गया, गरीबों मुसलमानों के व्यापार व्यवसाय उनको स्थापित करने के लिए बनाया गया था। ये वक्फ बोर्ड पर भी अपनी कुदृष्टि रखकर संपत्ति हड़प कर केवल अपने बच्चों और अपने बीवी के साथ केजरीवाल का पेट भरने वाला नेता है। और इनकी सोच क्या है आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। सुनिए कि रोहिंग्या जो है शरणार्थी हैं ये, और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, उनको जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, बसा दे, कहीं यहाँ से चले जाएंगे। तो हमने तो इनको बसाया नहीं है, वहाँ वो झुग्गियों में जिस हालत में रह रहे हैं गर्मी के अंदर, उनके पास खाने को नहीं है। तो एक इंसानियत का तकाजा है, अगर आप उनको वहाँ से हटाएंगे तो कोई ना कोई तो जगह देंगे, या उसी में से कोई एक जगह साइड में आप दे दो, या कोई ना कोई उनको रास्ता तो देंगे। हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती है, तो मैं ऐसे उनको कैसे बेघर कर दूं, कैसे उजाड़ के कहाँ जाएंगे वो। सुन लिया, ये मियाँ अमानतुल्लाह सगे मुसलमानों के भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा तबका अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल इन लोगों के कारण है। इनके बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, इनकी बीवियां पढ़ी लिखी हैं, परंतु जो मुसलमान इनके पीछे पत्थर उठाता है, आगजनी करता है, दरिंदगी करता है, सर तन से जुदा की बातें करता है, ओवैसी जैसे लोग, अमानतुल्लाह जैसे लोग, इन जैसे ठेकेदार मुसलमानों के हक अधिकार को खाकर उनके वोट हासिल करते हैं और उनको देते कुछ भी नहीं है। अमानतुल्लाह इन दोनों में जेल में है, आप पार्टी के 6 मंत्री जेल में हैं। गुजरात की जनता थोड़ा अकल लगाइएगा, कोशिश कीजिए कि वो प्रचार में जो पैसा खर्च कर रहे हैं गुजरात में, वो गुजरात में रह जाए ताकि आर्थिक व्यवस्था गुजरात की मजबूत रहे, परंतु इस व्यक्ति को ठेंगे के सिवाय कुछ नहीं देना है। समझ गए ना, बाबाजी का ठुल्लू देना है इनको। ये समझते हैं कि कुछ भी बोलेंगे, किसी भी तरह देश की जनता को गुमराह करेंगे और जनता गुमराह होती चली जाएगी। ऐसा नहीं है। संत इस समाज का होता है, संत देश के विकास की बात करता है, धर्म की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। और जिस व्यक्ति से संत नाराज हो जाए उसकी क्या दुर्दशा होगी यह भी आपको सनातनियों मालूम होगा। जैन मुनि क्या कहते हैं केजरीवाल के बारे में, ये भी सुनिए। हर महीने देंगे। दुनिया को यदि निकम्मा बनाना सीखना है तो केजरीवाल से सीख लो। ये क्या कर रहा है? लोगों को रोजगार दो, काम करने की कला सिखाओ, उनको घर बैठे पैसा पहुंचाना, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, 2000 रुपये दूंगा, तुम्हें लाइट फ्री दूंगा, तुम्हें पंखा फ्री दूंगा, तुम्हें हर चीज़ फ्री फ्री फ्री। भाई लोगों को काम करना सिखाओ, निकम्मा और आलसी बनना मत सिखाओ। सभी वर्गों को शिक्षाएं दो, उन्हें नपुंसक मत बनाओ। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा कई गया रावण कौरव कंस। केजरीवाल जी आपके जाने का समय आ गया है। संतों ने भी अब जनता को संदेश देना चालू कर दिया है कि अगर अपने युवाओं को नपुंसक बनाना है, निकम्मा और नालायक बनाना है तो केजरीवाल से सीखिए।
देशवासियों आपको समझना पड़ेगा, मतदाताओं आपको समझना पड़ेगा। केजरीवाल जी जो बिजली की रियायत की बात करते हैं, किसी को रियायत नहीं देते। यह व्यक्ति छली है, यह व्यक्ति कालनेमी है, रूप बदलकर केवल ठगने के लिए आता है। ठगने के सिवाय इसका कोई काम नहीं है। ये भारत विरोधी है, इस्लामिक समर्थक है, यह खालिस्तानी समर्थक है, यह भारत विरोधी व्यक्ति है। कहीं आपकी लालच इस देश को कहीं भारी ना पड़ जाए, इस पर चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, सोच समझकर मतदान कीजिएगा। देश हित में, परिवार हित में, अपनी बच्चियों की सुरक्षा के हित में, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए मतदान कीजिएगा। क्योंकि केजरीवाल और कांग्रेस जैसे विपक्षी रहेंगे तो यह दिन भी दूर नहीं जब वक्फ बोर्ड की संपत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि उसमें आपका दुकान भी, आपकी मकान भी शामिल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।